हेलो दोस्तों, आज के इस रेड टॉक के एपिसोड के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे राहुल गांधी ने रिसेंटली जो अभी विजिट किया है यूएस में। और वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। वहां पे वो गए, उन्होंने वहां के प्रोफेसर और बड़े लोगों से, और अपने इंडियंस भी है वहां पर बहुत रहते हैं, रेड इंडियंस, सबके साथ वहां मीटिंग करी है। और कहीं ना कहीं अपने देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है, अपने देश में जो सियासत हो रही है, अपने देश की डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाया है कि अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाओ, इस तरह की चीजें खतरे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने करी हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मोदी जी के भक्त हैं या फिर बीजेपी के पार्टी को समर्थन देते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना खलबली मच गई है और उन चीजों को वो मुद्दा बना रहे हैं कि ये जो है देश के गद्दार हैं, बाहर जाके बातें करते हैं। हाँ, नहीं ऐसा, क्योंकि जो सत्ता में जो पार्टी है या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इंडियन डेमोक्रेसी पे इल्जाम लगाते हो, उसकी कंप्लेन करते हो, यहाँ की जो बातें, मतलब आप इंटरनल मुद्दों को इंटरनेशनली डिस्कस करते हो। तो आप जो डोमेस्टिक मुद्दे हैं उनको इंटरनेशनली डिस्कस करते हो, और डिस्कस ही नहीं करते, मतलब ऐसे दिखाते हो कि वहां पे सब कुछ जल रहा है, वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, और डेमोक्रेसी को बचाओ, बीजेपी को हटाओ। तो उनका कंसर्न ये है कि यार आप इस तरह की बातें क्यों करते हो वहां पे जाके। आप मतलब इस तरह की जो इंटरनल शिकायतें, भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, लोगों को साथ में लेके आओ, उन्हें बिठाओ, यहाँ पे रिजोल्व करने की कोशिश करो। ऐसे दूसरे मुल्क में जाके तुम क्यों बातें करते हो? नहीं, वो असल में वो किसी पॉलिटिशियन ने मिलने तो नहीं गए वहां पर, वहां की हुकूमत से, गवर्नमेंट से डिस्कशन नहीं किया है। अगर वहां की गवर्नमेंट से या वहां के किसी पॉलिटिशियन से जाके मिलते और जब ये बातें रखते तो मैं मान सकता था कि गलत है। वहां के पॉलिटिशियन से, वहां के लीडर से हम क्यों हेल्प लेंगे भाई, हम खुद यहाँ पर ले सकते हैं, आजाद भारत है। लेकिन वहां पर वो गए, उन्होंने एक नॉर्मल जो मीटिंग होती है, मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ मीटिंग करना और उनके साथ बैठना, कोई चीज डिस्कस करना, क्योंकि वहां पर वो पढ़े हैं, यूएस में उनकी पढ़ाई हुई है, यूएस में उनको मतलब का सपोर्ट है, हमारे खुद इंडियंस वहां रहते हैं। तो वहां पर किसी चीज को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर उनसे राय लेना, उनसे उस टॉपिक को समझना, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल मीटिंग थी और पर्सनल चीजों को लेकर कोई वहां के गवर्नमेंट के साथ, वहां के गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनके साथ डिस्कस नहीं किया। अगर उनके साथ डिस्कस करते तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत था। फिर तो नहीं, गलत इन द सेंस ये भी नहीं है कि कहीं चाहे वो गवर्नमेंट के साथ भी होती है, या वो तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनको बुलाया गया, वहां पे उन्होंने जो ये सारी बातें कही। लेकिन वो ये कहना चाह रहे कि बहुत सारी गवर्नमेंट भी बुलाती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल विजिट भी हो जाते हैं, और ऑपोजिशन से भी लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्शियल उन्होंने बात कही, मसलन उन्होंने कहा कि ये लास्ट मौका है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा खतरे की हालत में, अगर उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ना सपोर्ट किया तो इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। दूसरा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आज के मुसलमानों की जो हालत है इंडिया में, वो 80 के दशक में जो दलितों की हालत थी वो हालत हो गई है उनकी। तो इस तरह की चीजों को लेके ये कहा जाता है कि यार ये इंटरनल इश्यूज हैं, ये डोमेस्टिक मुद्दे हैं, डोमेस्टिक मसले, इनको ऐसे तुम बाहर जाके ऐसे इंडिया की इमेज क्यों खराब कर रहे हो? देखो, मैं तो इसमें ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो उनकी बात भी अपनी जगह बजा है, क्योंकि वो बात भी अपनी रख रहे हैं, ठीक है, उनको अपना राइट है अपनी बात रखने का। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ये है कि राहुल गांधी की जो मीटिंग थी, पर्सनल मीटिंग थी। मैं भी अगर किसी चीज पर, मैं भी अगर कोई नेता हूं या मैं कोई पीएचडी का कोई अपना वो पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूं, उसका टॉपिक पे मैं कहीं भी जा सकता हूं दुनिया में, और किसी प्रोफेसर से कहीं पे भी अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकता हूं, डिस्कस कर सकता हूं कि मैं अपनी पीएचडी कम से कितना अच्छे और से उसको कंप्लीट कर सकता हूं। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं गए, क्योंकि उनको 2024 का इलेक्शन लड़ना है। ये देश की बहुत बड़ी पार्टी है, दो सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल हमारी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं वो अपने उन मुद्दों को लेकर अपनी पूरी प्लानिंग को कहीं ना कहीं मैप कर रहे हैं। तो उस रोड मैप को बनाने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनसे उनको बहुत सारी चीजें कहीं क्लियरिटी माइंड में आई है, और उनकी एक इमेज निकल कर आई है राहुल गांधी की। अभी तक तो चल रहा था कि पप्पू और इस तरह के वर्ड अब भी चलाए जा रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर अभी तक हमारे देश में नहीं बना है। यंग है और बहुत अच्छी जगह से पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, और बहुत अच्छा, मुझे उनके अंदर पता है क्या चीज लगती है, ह्यूमैनिटी दिखती है यार उनके अंदर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इंसान है वो अंदर से। मैं ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेसी हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि किसी इंसान के अंदर कोई चीज दिख रही है तो जस्ट मैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूं। जैसे मोदी जी के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मतलब आदमी पर्सनली एडमायर करता है कि वो बने ना बने इस तरह की। नहीं, मोदी जी की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बोलने की कला है, बोलने की कला जैसी उनके पास आई है, अभी तक इस देश के किसी भी पॉलिटिशियन के पास वो कला नहीं है। मतलब तो मास्टर है, कम्युनिकेशन में पीएचडी उनकी। तो जो चीज जिनकी है उसको एडमायर करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मीटिंग ऐसी नहीं थी जैसे लोग उनको दिखा रहे गद्दार। लेकिन ये भी है ना कि एक तरह से एक नैरेटिव और चल रहा है। आपने देखा होगा टीवी पे भी बहुत सारी डिस्कशन और डिबेट चल रही है कि यार
गांधी को प्रोजेक्टेड किया जा रहा है एज अ ग्लोबल लीडर। अभी आपने बहुत सारे चैनल्स पे भी ये डिबेट देखी होगी कि उनको इज राहुल गांधी अ ग्लोबल लीडर नाउ, इस तरह की डिबेट चल रही है। तो उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यार कुछ को, भाई सत्ताधारी पार्टियों का काम ये है कि यार कोई ऐसी इमेज ना बने, क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा अल्टीमेटली इससे। बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो कुछ टाइम, अभी पिछले जो 6-7 महीने गए, अगर मैं कहूँ इस साल में 2023 का अगर ले लो आप, तो जो भारत जोड़ो यात्रा आई है, हाँ। तो जब से एक ऐसी इमेज बनी है राहुल गांधी की, कर्नाटक में इलेक्शन जो जीता है, तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी जी की जो इमेज है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डल हुई है, और एक नया राहुल गांधी निकल कर आया। और उन्होंने बोला भी है कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, उससे बहुत सारी मीम्स बनी है, लेकिन वो सही कह रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। भारत जोड़ो यात्रा में गए हैं तो उन्होंने पर्सनली वो गरीबों से मिले हैं, बिल्कुल जिनकी बहुत खस्ता हालत है उनसे मिले हैं, रोड पे निकले, रास्ते में लोगों से मिले हैं वो। तो इससे मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छा सबक लिया है, उनको एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी जानी उन्होंने। तो वो ये कि उसको मतलब ये कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में वो मैच्योर हो रहे हैं दिन ब दिन, मैच्योर हो गए हैं, अब हो गए हैं, और उनकी इमेज कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, वो इस स्टैंडर्ड पे आ गए कि भाई वो चार्ज ले सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, या मतलब उनको बहुत सारे लोग अब रिकॉग्नाइज ऐसे करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे। और जिस तरह की मतलब उनके फेस को देख के जीत भी हुई है कर्नाटका में, तो इन सारी चीजों को देख के लगता है। लेकिन यार मुद्दा ये है कि क्या इंटरनेशनली जाके आप मतलब देश के नाम को ऐसे ग्लोबली तुम डिस्कस कर सकते हो कि यार जिसमें देश की इमेज खराब हो रही है। मसलन तुम कहो कि यार वहां के मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, वहां के दलितों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, डेमोक्रेसी को मतलब किल किया जा रहा है, उसको अंदर से बहुत खोखला किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ इंटरनली जाके मतलब डिस्कस हो और यहीं के लोगों को बैठा के वही कहा जाए कि यार इस तरह के जो हमारे इश्यूज है हम खुद इनको रिजोल्व कर लेंगे, ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने देश की शिकायत करना, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग मैसेज। असल में देखो, इस एंगल से भी जो लोग देख रहे हैं वो उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, जो इस एंगल से देख रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को इस एंगल से देख नहीं रहा हूँ, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ कि यार जस्ट वो एक कहते हैं ना कि किसी से ओपिनियन जानने लोगों के, अपनी बात रखना, वहां से कुछ ओपिनियन मिल जाए। जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं वो बहुत जगहों पे जाकर विजिट करते हैं। वो क्यों करते हैं विजिट? कि उनकी पीएचडी के लिए वहां से कुछ कंटेंट मिल जाए। तो वो भी क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उन्होंने उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, उसके लिए वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये तैयारी में आ रहा है, उनकी प्रिपरेशन में आ रहा है। अपना उनका सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है? 2024 का इलेक्शन जीतना, ये उनका मेन मोटिव। चाहे ये भी ना हो, असल में अगर नहीं भी जीतते हैं वो, या क्या नाम है, अगर उनको ग्लोबल लीडर ऐसे मतलब इस तरह की डिबेट्स भी हो रही है, या ओपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है हमारे देश में, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा साइन है। क्योंकि यार डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि उसमें सिर्फ गवर्नमेंट चलाने वाले नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली ओपोजिशन भी होती है। तो ओपोजिशन को स्ट्रांग होना, उसका मतलब असरदार होना, उसकी बातों को सुना जाना, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए। और पहले से बहुत ज्यादा अवेयर हो गए लोग, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, लोग अब समझने लग गए हैं पॉलिटिक्स को। पहले ही हमारे देश में इतना क्रेज है पॉलिटिक्स का, लेकिन पहले कहते थे वो सिर्फ बातें थी। आज लोग बहुत ही अच्छी मतलब डिबेट करते हैं। एक तो आप देख लो, कमेंट्स पढ़ लो वीडियोस के नीचे, इतने अच्छी लोग ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी इतनी अच्छी बातें लिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का जो एक लेवल है इंटेलेक्चुअल का, वो बहुत ही ज्यादा ग्रो हो गया है ऑलरेडी। और अभी जो राहुल गांधी, स्पेशली मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की जो इमेज निकल कर आई है पिछले 6-7 महीनों में, वो बहुत ही अमेजिंग निकल कर आई है। और उन्होंने देश को बता दिया है, दिखा दिया है कि वो एक एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर सकते हैं 2024 में। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यार, मैं तो चाहता हूं कि यार मोदी जी को मौका दिया देश ने, मोदी जी बहुत अच्छा करा है, कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और लोगों को मौका मिलना चाहिए। और डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि डिफरेंट लोगों को मौका मिले, और देश उनको देखना चाहता है वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भाई अच्छे लीडर है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग होती है कि यार एक आदमी को बहुत दिनों से देख रहे हैं, एक ही चेहरा होगा, तो अब फिर दिल चाहता है। मोदी जी को क्यों आए लोग? जब मोदी जी आए एक हवा चली। मोदी जी ने कहा कि देखो मैं चाय बेचता था, मैंने गरीबी बहुत करीबी से देखी है, मैं सोने के चम्मच से खाने वाले लोगों में से नहीं हूं। उन्होंने राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे टॉन्ट मारे। और रियल में कह रहा हूं मैं, मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, सबने भर भर के वोट दिए मोदी जी को, सिर्फ इस नाम पर के यार ऐसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है इंडिया का, जिसने गरीबी जी है, जिसने गरीबों को देखा है, जो गरीबी जानता है भाई कि गरीब लोगों के साथ क्या बीतता है।
इसलिए लोगों ने भर भर के वोट दिया और उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है जो भी किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो वो तो टकराव चलता रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार राहुल गांधी को मौका दे देश, और राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम देखें, क्योंकि यंग है और इतना पढ़ा लिखा है और अच्छी जगह से पढ़ा है, और उन्होंने जिस तरह से अभी उन्होंने एक ग्राउंड रियलिटी उनकी दिखाई, एक इमेज आई है, मतलब ग्राउंड पर जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे वो निकले थे तो उनकी इमेज आई निकल के कि यार वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है, जहां तक देखने से लग रहा है, और वो हर किसी से मिल सकते हैं, हर किसी से बात शेयर कर सकते हैं, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो रोड पे हो, कहीं पे भी हो। तो उनकी एक इमेज एज अ लीडर मैं कहता हूँ कि अच्छा, उनको एक मतलब एक फेम मिल गया, नेम मिल गया है और रिकग्निशन मिला है, और पप्पू नहीं रहे। राहुल गांधी मैं कहूंगा कि पप्पू का ट्रैक हट जाना चाहिए, पप्पू नहीं है, वो एक बहुत जेन्युइन वे में अच्छे से काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है। अभी यूएस की जो ट्रिप ली है, इससे पहले कोई ट्रिप नहीं, मुझे नहीं लगा कुछ इस तरह की उनकी इतना ज्यादा वो एक्टिव थे इससे पहले नॉर्मली, और इससे पहले तो लग रहा था कि ऑपोजिशन ही नहीं है भाई। अभी कर्नाटक इलेक्शन जीता है, अभी कुछ लग रहा है ऑपोजिशन है, फिर दोबारा से उभरना शुरू हो गया। ऑपोजिशन का जिंदा रहना, ऑपोजिशन का स्ट्रांग रहना ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ऑपोजिशन ही खत्म हो जाएगी और कहते हैं ना मोनोपोली और वन साइड, वन बंदा वन नेशन, तो फिर तो कहते हैं कि वो तो ऑटोक्रेसी आ गई, तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वो ये अब देखते हैं कि भाई लोग अल्टीमेटली तो जनता के हाथ में, वो किसे मौका देती है। वो मोदी जी को 20 बार बना दिए, 10 राहुल गांधी को बनाए, वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन बस देखा ही जाता है कि यार कहीं ना कहीं वही है कि अगर हेल्थी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, मतलब इस तरह के हमारे देश की इमेज भी खराब ना हो बाहर जाके, यार उस पर टॉन्ट मारे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ना हो कि यार लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। बस ये सारी चीजें एक साथ चलती रहे, एक ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो, क्रिटिसाइज भी किया जाए गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑपोजिशन को रखा ही इसलिए गया था कि भाई गवर्नमेंट को याद दिलाती रहे कि आप हमेशा के लिए नहीं रहो, और आपकी जो पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं राहुल गांधी के साथ, मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, ना बीजेपी से। हम लोग जनता हैं और हमें अपना जो नेता जो आपके साथ अच्छे से काम कर रहा है, आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहा है, तो उनको चुने आप, वो किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि हमें तो अल्टीमेट काम चाहिए अपने देश के लिए, जनता के लिए। लेकिन मैं राहुल गांधी को चाहता हूं, पर्सनली मेरा दिल कहता है कि यार उनको मौका दिया जाए और उनको देखा जाए कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बस बहुत सारी बातें बोली भी है कि डेमोक्रेसी के, अगर मुझे नहीं पता देश ऐसे भी चलाया जाता है, मतलब इन बातों से वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि उनके साथ जो इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं साथ में, कि भाई उनकी पार्टी टूट रही है, पार्टी में अंदर इतनी सारी चीजें, घमासान, उनका हमेशा लड़ाई, खुद की लड़ाई चलती रहती है, लोग छोड़ के जाते हैं, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। उन सब चीजों को राहुल गांधी ने बर्दाश्त किया है, झेला है और स्ट्रगल किया है, सीखा है बहुत सारी चीजों से। अब कहीं जाके लग रहा है कुछ थमा है कांग्रेस में, जो बवाल अंदर चल रहा था, और 2024 आ रहा है, तो जनता, ये तो सब हमारे हाथ में है, हम भी जनता है, तो किसको देंगे वोट और किसको जिताएंगे, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा देश का प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि आपकी क्या राय है कि 2024 में आप किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में शेयर करो यार, आप जेन्युइनली क्या सोचते हो। मतलब एक तो है कि भाई आप बिल्कुल भक्त बन गए कि यार उससे बियॉन्ड आप देख नहीं सकते, लेकिन आप जेन्युइनली क्या फील करते हो, और आप अगर किसी चीज को फॉलो भी करते हो तो उसके रीजंस क्या गया कि भाई इस वजह से यार हम इनको मुझे बीजेपी थोड़ी सी हर्ट करती है और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है बीजेपी तब जाकर जब हिंदू मुस्लिम का हेट आता है। जब हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है ना, तो बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती है बीजेपी, और ऐसा लगता है कि यार बहुत ही गंदी मतलब पॉलिटिक्स है। हिंदू मुस्लिम का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हिंदू मुस्लिम में जो भी हमारे बीच में अभी जो नफरतें चल रही है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी जाके देख लो, इवन वीडियो पे अपलोड करते हैं तो उस पर भी लोग गाली और बहुत सारी चीजें, तो वो बहुत ही गंदा दिखता है एंगल। अदरवाइज यार ठीक है, अच्छा चल रहा है। देखो बीजेपी ने जो चीजें की है शायद कांग्रेस नहीं करती, अब कांग्रेस ने जो बीजेपी नहीं करती, तो सबका अपना अपना एक पार्ट है, रोल है, और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि इस रेड टॉक के मंच से आपको मतलब अवेयर करा जाए, आपको इस लायक बनाया जाए कि यार आप अपना सोचो, और लोगों को इसलिए जज ना करो कि सिर्फ वो हिंदू या मुस्लिम की बात करता है, इसलिए जज करो कि काम कैसा करता है। हमें काम करने वाला नेता चाहिए, हमें ऐसा नेता आना चाहिए जो चोरी करता हो काम में, या फिर लोगों से सिर्फ लूट लेना आता हो, उसके बाद पूरे 5 साल ना दिखता हो। तो ग्राउंड पे जो लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकता हो, ऐसे नेताओं को आप अपने जिताएं, जहां भी आप हैं, किसी भी स्टेट में है, ऐसे नेताओं को चुनो, चाहे किसी पार्टी से हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए भाई इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी आप
मैंने कहा ना कि आप किस रीजन से किस लीडर को फॉलो करते हो, किस पार्टी को फॉलो करते हो, उनकी क्या क्या मतलब वही है, आपके एविडेंस क्या क्या है, क्या लॉजिक है, वो आप अपनी कमेंट में शेयर करो और हमें बताओ कि मतलब आप इन बातों को मतलब कितना सही मानते हो, जस्टिफाइड करते हो या नहीं, या मतलब आपको अगर इन बातों से अग्रीमेंट भी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर कमेंट में एक हेल्थी डिस्कशन हमारा भी होगा तो हम भी जान पाएंगे कि यार कैसे आगे बढ़ाना है कॉन्वर्सेशन को। तो गाइज इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए इस एपिसोड और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के एक नेक्स्ट एनालिस्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।